भाभी भाभी, मैंने सब सच बता दिया है, सब सच बता दिया है। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। नहीं नहीं नहीं, गोली मत चलाइएगा, गोली मत चलाइएगा। नहीं 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 भाभी भाभी, नहीं 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 नहीं, गोली मत चलाना भाभी भाभी भाभी, मैंने सब कुछ बता दिया भाभी, अब मुझे माफ कर दो, माफ कर दो। देवी माँ, क्या मैंने बचपन से आज तक अपने लिए कुछ भी मांगा है? क्या मैंने कभी अपनी पसंद की कोई चीज चाहिए? मैंने तो हमेशा यही दुआ मांगी है ना कि शिवा को सब कुछ मिल जाए, उन्हें कोई दुख ना मिले। और उन्होंने ही आज मुझ पर इतना बड़ा कलंक लगा दिया। क्या मैं कभी ये चाहूंगी कि वो खुश ना रहे, उन्हें तकलीफ हो? अगर कोई और ऐसी बात कहता तो मैं सह लेती, पर जब उन्होंने ही ऐसा कह दिया तो मैं कैसे सह पाऊंगी माँ? मैं तो आज तक जी ही सिर्फ उनके लिए रही हूँ, और आज उन्हीं के मुंह से ऐसा शब्द सुनने के बाद मेरी जीने की इच्छा ही नहीं रही। मेरी जान ले लीजिए माँ, मेरी जान ले लीजिए। रो लो, दिल खोल के रो लो। तुम्हें यही चाहिए था ना, यही होना चाहिए तुम्हारे साथ। शिवा शिवा कहकर तुमने सब कुछ छोड़ दिया ना, यहाँ तक कि अपने गले के मंगलसूत्र को भी छोड़ दिया। तुम्हें यही मिलना चाहिए था। जब तुम उसे छोड़कर आई थी तब मुझे लगा था कि शिवा गलत है। अब समझ में आया कि वो हमेशा से ही गलत था, हर बात में गलत था। वो खुदगर्ज है, उसके लिए तुम अपनी पत्नी वाली पहचान छोड़कर खड़ी हो। इससे बड़ा पागलपन और कुछ भी नहीं हो सकता गौरी। देखो गौरी, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अगर तुम्हारे पास इस घर की बड़ी बहू होने की पहचान होगी तो कोई भी तुम्हें इस घर से नहीं निकाल पाएगा, वरना काम हो जाने के बाद लोग तुम्हें रास्ते से हटाने में बिल्कुल देर नहीं करेंगे। मेरी ये बात याद रखना। तुम अभी जाओ और अभी को बता दो कि शिवा ने सबसे पहले तुम्हारे गले में मंगलसूत्र बांधा था। सासू माँ, क्या आपके मन में हमेशा एक ही बात रहती है? इसके अलावा कुछ नहीं सोच सकती? आप उन्हें खुश नहीं देख सकती हैं क्या? मैं यहाँ इस गम में हूँ कि उन्होंने मुझसे ऐसी बात कैसे कह दी, और आप आकर ताने मार रही हैं। अगर वो अपना मेरे हाथ से गला भी घोट दे तो भी मैं सह लूंगी, पर उन्होंने मेरे गले में मंगलसूत्र बांधा है, ये मैं अभी से कभी नहीं कहूंगी। तो ऐसे बार बार आकर टॉर्चर करना बंद कीजिए, मुझे अकेला छोड़ दीजिए। ए गौरी, भाभी, भाभी, ए गौरी, रुको, कहाँ जा रही हो? मैं कहीं भी जा रही हूँ, मुझे छोड़ दीजिए। अगर आप मेरे लिए कुछ करना चाहती हैं तो जाके उनके साथ रहिए। मैं उनके लिए दुख का कारण बनूं, ये मैं नहीं चाहती। ए गौरी, गौरी, छी, देखा ना तुमने, वो शिवा इसका गला भी दबा दे तब भी इसे मंजूर है, पर ये सच नहीं बोलेगी। देखा कैसे तेवर दिखाकर बात कर रही थी। माँ, वो भी इसीलिए क्योंकि वो शिवा भाई के अलावा किसी भी और से रिश्ता नहीं रखना चाहती हैं। मैंने प्यार के लिए सब कुछ छोड़ने वालों को तो बहुत देखा है, पर अपने प्यार को ही छोड़ दे ऐसा इंसान कभी नहीं देखा। इस लड़की जैसा पागलपन मैंने इस दुनिया में नहीं देखा है। भाभी हमेशा ऐसी ही रही हैं माँ। अगर हम भी नफरत करने लगे तो उनका क्या होगा? क्या हम ही इस बारे में सोचते रहेंगे? वो इस बारे में नहीं सोचेगी। देखो तो कैसे चली गई। और कहाँ जाएंगी माँ? और वो कहीं भी जाए, लौट कर तो इन्हीं दोनों घर में से किसी एक घर में आएंगी ना। जाने दीजिए माँ।
छे! इधर उधर ढूंढते हुए मैं यहाँ पहुंचा तो यहाँ से भी निकल गई। शिवा ने अभिरामी के गले में जो मंगलसूत्र बांधा है उसकी ताकत बहुत ज्यादा लगती है। कहीं भी चली जाएं, जहां भी जाएं, घर तो वापस लौट के आएंगी। ज्यादा से ज्यादा एक दिन शिवा, सिर्फ एक दिन शिवा, मैं तेरे करीब आ जाऊंगा, नहीं छोड़ूंगा। आता हूं। माँ लग रही है माँ। नहीं सुधरेगा तू। मत मारो माँ नहीं माँ छोड़ दो ना माँ। लग रही है माँ। क्या कर रही हो? इधर आज तो तुझे छोड़ूंगी नहीं, समझा? क्यों ना मारूं तुझे? हाँ? पापी कहीं का, एक नंबर का पापी है तू। अपने ही भाई को मार डालेगा, खून करेगा इसका। 10 साल जेल काट कर आया तो मुझे लगा कि तू सुधर गया होगा, लेकिन तू तो जानवर निकला रे, जानवर निकला तू तो। किसी को भी मारना पाप है, लेकिन तू तो अपने ही भाई को मारने चला था। तू इंसान है क्या? इंसान है तू? हाँ? इंसान है? सोचा कि तू सुधर जाएगा, लेकिन तू नहीं सुधरेगा, कभी नहीं सुधरेगा तू कभी नहीं सुधरने वाला। तू इसी के लायक है। इतना बिगड़ चुका है। छोड़ मुझे। माँ क्या कर रही हो माँ? ये क्या तरीका है माँ? जवान बेटे को आप ऐसे पीट रही हैं। इसकी शादी हो गई है, बाप बनने वाला है ये, और आप इसे ऐसे पीट रही हैं। जवान बेटा, ये इसी के लायक है। ये इंसान बनेगा तभी इस घर में रहेगा, वरना नहीं रह सकता। ये इंसान नहीं है, जानवर है ये, एक नंबर का जानवर। इसे 1 मिनट भी इस घर में नहीं रहने दूंगी। चल बाहर निकल। क्या कर रही हो माँ? अरे गुस्सा है तो डांट लीजिए ना, बाहर निकलने की क्या जरूरत है? कृष्णा, अगर तूने इसे रोका ना तो तू भी इसके साथ बाहर चला जा। हाँ? इसने इस घर में रहने लायक काम किया है क्या? जब भी मैं इसे डांटती हूँ तू बीच में आकर इसे बचा लेता है। तू ही इसे बिगाड़ रहा है। चुपचाप एक तरफ हट जा, नहीं तो तू भी इसके साथ बाहर निकल जा। चल हट हट। मैंने कहा ना, तू बाहर निकल, बाहर निकल। जानवर कहीं का, तू इस घर में रहने के लायक ही नहीं है। आज तेरा सारा भूत उतारती हूँ मैं। क्या कह रहा था? मारेगा तू? जान लेगा किसी की? तुझे पैदा क्यों किया, इस बात का मुझे आज दुख हो रहा है। कभी नहीं सुधरेगा तू, कभी नहीं सुधरने वाला। निकल जा यहाँ से, निकल जा। मैंने कहा मेरे घर से निकल जा। चला जा ये घर छोड़ के। देखने के बजाय आप माँ को समझाते तो अच्छा होता ना। देखो तुम नादान हो कृष्णा, बहन के गुस्से का कोई रास्ता होना चाहिए ना, गुस्सा बाहर निकलना चाहिए, वरना सर फट जाएगा। मत रोको उसे। बस चुप हो जाओ। सौम्या, क्या मामला है? कृष्णा ने मुझे जमींदार वाली गन देकर मुझे अलमारी में रखने को कहा था। मैं बस उस गन से यहाँ वहाँ निशाना लगाकर देख रही थी, लेकिन उसी वक्त जैसे मन वहाँ पर आ गया और जान लेगा, गन देखते ही वो डर गया। हाँ? और उसने सब सच उगल दिया। अच्छा, डरे हुए इंसान को परछाई भी भूत लगती है। पहले से ही डरा हुआ था। गलत काम करता है, अगर गलत काम करेगा तो यही भोगेगा ना ये। मलर, कम से कम तुम तो माँ को समझाओ कि वो उसे बहुत ना मारे। रहने दीजिए मालिक, मारने दीजिए माँ जी को। अगर पहले ही मार कर सुधारा होता तो आज ये इतने बड़े अय्याश या अपराधी नहीं होते। इन्होंने आपको और दीदी को जान से मारने की कोशिश की, ये जानते हुए भी आप कह रहे हैं कि माँ जी इन्हें न मारे। मैंने इन्हें जान से ज्यादा प्यार किया। ये मेरे पति हैं और मुझे मंगलसूत्र बांधा है, और अब इनका वारिस भी मेरी कोख में पल रहा है। पर क्या इसलिए ये जो भी कुछ करे वो सब मैं चुपचाप सहती रहूं? इन्होंने जो गलती की है उसकी सजा इन्हें मिलनी चाहिए। माँ को मत रोकिए आप। हम तेरी एक भी नहीं सुनने वाले आज। बाहर निकल यहाँ से। मलार और उसके बच्चे का ख्याल हम रखेंगे। पहले तू यहाँ से निकल। निकल, मैंने कहा बाहर जा। इस घर में चाहे तुझे कोई भी माफ कर दे,
पर मैं कभी तुझे माफ नहीं करूंगी। मेरे पति के सिर पर वार करके उन्हें डिक्की में डालकर नदी में फेंकने चला था तू। मैं भी तुझे वैसे ही मारकर डिक्की में डालकर नदी में फेंक सकती हूँ। मैं रामनाथन की बेटी हूँ, भूलना मत। माँ रुक जा माँ। छी, अब कभी मेरे सामने मत आना, जा। माँ हेलो शिवा, क्या हुआ शिवा? गौरी मिल गई क्या? नहीं अभी। बाजार, उसका पसंदीदा पार्क, जान पहचान वालों के घर, सब जगह देख लिया। कहीं भी गौरी का पता नहीं चल रहा है। क्यों शिवा? इतने दिनों से गौरी तुम्हारे साथ ही थी ना, तुम्हें ये भी नहीं पता कि वो कहाँ जा सकती है? कैसे भी करके उसे ढूंढ के लाओ। ए, इसका मतलब ये नहीं कि मैं हर जगह जानता हूँ। वो नाराज होकर कहाँ जाएगी मैं कैसे जान सकता हूँ? तुम्हें अपना गुस्सा काबू करना नहीं आता? जब ऐसा ही है तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि जिस पर हम भरोसा करते हैं वो नाराज होकर कहाँ जा सकते हैं, वरना गुस्सा नहीं करना चाहिए। अरे अभी मैं उसे ढूंढ कर घर लाता हूँ, तो मुझे और परेशान मत करो, ठीक है? बस एक बात याद रखना तुम शिवा, गौरी के बिना घर मत आना। अगर तुम गौरी के बिना आए ना तो मैं 1 मिनट के लिए भी इस घर में नहीं रुकूंगी, याद रखना। छे! हाँ, यहीं रोक दो भाई। पैसे दे दो। ये लीजिए। आंटी, नमस्ते आंटी। आप कौन है? शिवा के लिए आप माँ हैं तो मेरी आंटी हुई ना। हाय। बाय द वे, आप जानती ही होंगी कि मैं कौन हूँ। आपसे मिलने के लिए मैं सुबह से आपको ही ढूंढ रहा हूँ। आई एम अजय जयरामन, एजे ग्रुप ऑफ कंपनीज का MD। पता है, किस काम से हमें ढूंढ रहे हैं ये बताइए। दैट्स अ गुड क्वेश्चन। आप सीधे मुद्दे पर आती हैं। आई रियली लाइक दैट। आंटी, आपका अप्रोच मुझे बहुत पसंद आया। अभिरामी और शिवा की शादी हो जाए, ये ना चाहने वाला इंसान सिर्फ मैं ही हूँ। इनफैक्ट आपने ये शादी के घर में भी देखा होगा। अब भी अभिरामी और शिवा को अलग करने के लिए उन लोगों के पीछे पीछे ये एयरकार्ड तक पहुंच गई थी। ये मुझे अच्छे से पता है। ये बात हमारे बीच ही रहेगी, क्योंकि हम दोनों का मकसद सिर्फ एक ही है। तो
क्यों ना हम लोग साथ मिलकर काम करें? मेरे मन में एक विचार आया है। आंटी, शिवा ने गौरी के गले में मंगलसूत्र बांधा था। उनका कोई सबूत, कोई फोटो, वीडियो या शादी का कोई रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स है क्या? बस ऐसा कुछ। अगर वो कोई चीज है तो मुझे दे दीजिए, मैं उन दोनों को अलग कर दूंगा। जो आप नहीं कर पाई वो मैं करके दिखाऊंगा। क्या कहती है आंटी? हाँ, शिवा और अभी को अलग करने के पीछे हमारा भी एक बड़ा मकसद है। हम चाहते हैं कि गौरी की जिंदगी संवर जाए। पर आप शिवा और अभी को अलग क्यों करना चाहते हैं? इसमें आपका क्या मकसद है? अभी को शिवा से अलग करने के बाद मैं उसे हासिल करूंगा। बाबा आंटी, ये एक तरह का कल्याण का काम है। उस शिवा ने एक मासूम लड़की के गले में मंगलसूत्र बांधकर उसे धोखा दिया, दूसरी लड़की से शादी कर ली। ये सरासर अन्याय है। मुझसे ये अन्याय बर्दाश्त नहीं हो रहा आंटी। ये सोचकर मेरे अंदर का खून बहुत खौल रहा है, इसीलिए उन्हें अलग करना चाहता हूँ। मैंने बहुत कोशिश की पर सब बेकार हो गया। सारी मेहनत पर पानी फिर गया आंटी। इसीलिए सोचा कि आपके साथ टाई अप करके उन लोगों को अलग कर दूं। देखिए अजय जयरामन, वो शिवा आपके लिए कोई भी हो, पर मेरे लिए वो मेरा बेटा है। मेरा बेटा जो गलती करेगा तो मैं उसे डांटूंगी, उस पर हाथ भी उठा सकती हूँ, पर सड़क पर चलते किसी भी अरे गहरे लफंगे को उसे ऐसे पकड़वा नहीं सकती। शिवा हमारे खानदान की इज्जत है, उसे हम कहीं भी किसी भी वजह से किसी और के हवाले नहीं करेंगे। अब अगर मैंने आपको यहाँ देखा तो मैं आपको किससे मारूंगी मुझे भी नहीं पता। शराफत से यहाँ से चले जाइए। कूल 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 आंटी, कूल। हाँ, 1 सेकंड आंटी। माँ, आंटी, किसी से मिलने से पहले मैं उनके बारे में सारी डिटेल्स कलेक्ट करता हूँ, अच्छी तरह से स्टडी करता हूँ मैं, उसके बाद ही मिलता हूँ मैं उनसे। मैंने आपके बारे में स्टडी की है। शिवा के पिता के गुजर जाने के बाद आप लोग बहुत तंगी में हैं। शिवा के पिता आपके परिवार के लिए कुछ भी तो छोड़कर नहीं गए, और आज शिवा के भरोसे ही आपका और आपकी बेटियों का भविष्य जुड़ा हुआ है। इसीलिए आंटी, मैंने इस चेक पर 1 करोड़ रुपए लिखे हैं, बस इसे आप रख लीजिए। बस मुझे तो शिवा ने गौरी के गले में मंगलसूत्र बांधा है, बस मुझे उसका एक एविडेंस चाहिए। आप मुझे वो दे सकती है ना? मेरे मुंह से कुछ गलत निकल जाएगा। तुम अमीर घर के लड़के हो। इससे पहले मैं कुछ गलत बोल दूं, इस कागज को उठाकर कूड़े में डाल दो। मैं अपने बेटे के पास रहकर सूखी रोटी खा सकती हूँ, पर तुम्हारे दिए 1 करोड़ रुपए के लिए अपने बेटे का सौदा नहीं करूंगी। मेरी 2 बेटियों के लिए शिवा ही उनका बड़ा भाई है। हमें किसी और का पैसा नहीं चाहिए। दोबारा ऐसी बकवास की और मेरे सामने आए तो बहुत जलील होकर जाओगे। बाहर निकलो यहाँ से। आंटी, 1 करोड़ इज बाहर निकलो मैंने कहा। माँ,